हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो स्टूडेंट, ये जो वीडियो है ये साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का सेकेंड वीडियो है और इसके फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने 2 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस किया था और आज हम 4 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और जो पिछले 10 वर्षों के बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है प्रकाश का परावर्तन से 4 अंकों में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग 4 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए तथा इसका किरण आरेख बनाइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है और इसका किरण आरेख भी बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार किरण आरेख बना लेते हैं, उसके बाद उसमें जो वैल्यूज हमें नहीं पता होंगी उसको हम पता करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक उत्तल दर्पण बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें उत्तल दर्पण दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा उत्तल दर्पण है और दर्पण के बीचों बीच एक बिंदु होता है जिसे हम ध्रुव कहते हैं। ये P से दर्शाया जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसी ध्रुव से होता हुआ एक मुख्य अक्ष जाता है जो इस प्रकार होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और हमें ये क्वेश्चन में कहा गया है कि इस दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे हमें एक वस्तु रखना है। ठीक है, तो ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे एक हम वस्तु रखेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा वस्तु है और क्वेश्चन में कहा गया है कि फोकस दूरी जो है वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हम F बिंदु दर्शाएंगे जो हमारा फोकस दूरी होगा। ठीक है, फोकस को हम F से दर्शाते हैं, आप सबको पता होगा। तो ये हमारा फोकस दूरी हुआ। अब हम मान लेते हैं कि जो हमारा वक्रता केंद्र है वो इस बिंदु पे है। ठीक है, वक्रता केंद्र को हम C से दर्शाते हैं, आप सबको पता होगा। अब हम क्या करेंगे कि इस वस्तु से 2 प्रकाश की किरण निकालेंगे और वो दोनों प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलेंगी उसी बिंदु पे हम अपना वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इससे एक पहली प्रकाश की किरण को निकालते हैं। तो ये हमारी पहली प्रकाश की किरण है जो परावर्तन के बाद इस दिशा में मुड़ जा रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्रकाश की किरण है ये परावर्तन के बाद इस दिशा में मुड़ जा रही है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो प्रकाश की किरण है ये इस F बिंदु से आ रही है, हमें ऐसा आभास हो रहा है। ठीक है, वास्तव में क्या हो रहा है, वास्तव में तो ये जो प्रकाश की किरण है ये इस बिंदु से आ रही है और इस पर टकराने के बाद इस दिशा में मुड़ जा रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस प्रकाश की किरण को इग्नोर कर दें, इसको हम छिपा लें, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये जो प्रकाश की किरण है ये इस F बिंदु से आ रही है। ठीक है, ऐसा हमें आभास होगा कुछ इस प्रकार, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस वस्तु से एक और प्रकाश की किरण निकालेंगे जो वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रकाश की किरण है वो वक्रता केंद्र से गुजर रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रकाश की किरण है वो वक्रता केंद्र से गुजर रही है, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रकाश की किरण है इस वस्तु से निकल रही है और इस दर्पण पर टकरा रही है। ठीक है, और दर्पण पर टकराने के बाद ये अपने मार्ग में फिर वापस ठीक जिस प्रकार से आई हुई है उसी प्रकार से लौट जा रही है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो प्रकाश की किरण है वो इस वक्रता केंद्र इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है हमें। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो दोनों प्रकाश की किरणें हैं ये इस बिंदु पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों प्रकाश की किरणें इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, यानी कि इस बिंदु पे हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना प्रतिबिंब बनाएंगे। तो ये जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ है हम मान लेते हैं कि ये जो प्रतिबिंब है ये दर्पण से V दूरी पे स्थित है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस प्रश्न के अनुसार हमें इस V की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, यानी हमें V का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वो चीज़ें लिखेंगे जो हमें पता है, यानी क्वेश्चन में जो चीज़ें दी गई हैं उन चीज़ों को हम एक बार पहले लिख लेंगे, फिर उसके बाद जो चीज़ें नहीं दी गई हैं उनको हम लिखेंगे। आप जब भी फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो प्रश्न में जो भी वैल्यू दी गई हैं उन वैल्यू को एक बार अच्छे से लिख लें और जो हमें पता करनी है वो भी चीज़ें लिख लें एक बार। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, ऐसे गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं और आपका जो क्वेश्चन होता है वो ईजिली सॉल्व हो जाता है। तो हम यहाँ पे वो चीज़ें लिखेंगे जो हमें पता है। हमें पता है कि जो फोकस दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है और जो वस्तु है वो दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे माइनस इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो वस्तु होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वस्तु है ये दर्पण के बाएं साइड में है। ठीक है, तो दर्पण के ध्रुव के बाएं साइड की जो दूरी होती है, जो आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरी होती है, उस दूरी को हम ऋणात्मक चिन्ह से दर्शाते हैं। ठीक है, तो U जो होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया है। ठीक है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी जो है वो 30 सेंटीमीटर है और हमें ज्ञात करना है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो दर्पण से कितनी दूरी पे बन रहा है। ठीक है, यानी कि V का वैल्यू हमें पता करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें F पता है, U भी पता है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें V ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि V का मान हमें ज्ञात करना है। तो V का मान ज्ञात करने के लिए हम 1/F = 1/V + 1/U वाले फार्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है,
यहाँ पे हम सारे वैल्यूज़ को रखेंगे। एफ़ का जो वैल्यू है, एफ़ हमें पता है 15 सेंटीमीटर, और यू जो है वो -30 सेंटीमीटर आप यहाँ पे दे सकते हैं। हमने यू के जगह पे यहाँ पे 30 सेंटीमीटर रखा है, और यहाँ पे जो एफ था उसके जगह पे हमने 15 रखा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें वी का मान पता चलेगा, और वी का मान कितना आएगा, वी का मान 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वी का मान है वो धनात्मक हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो धनात्मक का मतलब ये होता है कि जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो दर्पण के पीछे प्राप्त होगा। ठीक है, आप इस किरण आरेख में भी देख सकते हैं कि जो हमें वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है वो इस दर्पण के पीछे प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इस दर्पण के आगे यानी जो परावर्तक पृष्ठ है, इस परावर्तक पृष्ठ के आगे हमने वस्तु को रखा है, और इसके पीछे हमें इसका प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो प्लस चिन्ह का यही मीनिंग था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर 2 सेमी लंबाई की एक वस्तु रखी है। ठीक है, उससे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार यानी कि लंबाई उसकी ज्ञात कीजिए। यानी एक दर्पण है, और दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है। ठीक है, और उस दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 15 सेंटीमीटर, और उस दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पे हमें एक वस्तु रखा गया है, और जो वस्तु है वो 2 सेंटीमीटर लंबा है। तो हमें क्या करना है, हमें प्रतिबिंब ज्ञात करना है, और उस प्रतिबिंब की प्रकृति यानी वो प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है कि बड़ा है, आभासी या सीधा है, ये हमें ज्ञात करना है, और उसका आकार भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया उसी अप्रोच के साथ हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम उन चीज़ों के लिखेंगे जो हमें पता है। तो इस क्वेश्चन में हमें पता है कि जो फोकस दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है, और माइनस इसलिए क्योंकि ये अवतल दर्पण है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाया। ठीक है, तो ये हमारा -15 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो गया, और हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो वस्तु है वो दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी कि यू भी हमें पता है, तो u जो है वो 30 सेंटीमीटर पे। इस क्वेश्चन में हमें और क्या दिया गया है उसे भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे 2 सेंटीमीटर वस्तु की लंबाई दी गई है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो वस्तु है, यानी वस्तु की ऊंचाई को हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, यानी उसको हम HO से दर्शाते हैं या फिर H से भी दर्शाते हैं। तो हम यहाँ पे HO दर्शाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो वस्तु की लंबाई है यानी HO जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रतिबिंब की दूरी पूछी गई है, यानी कि v हमें पता करना है, और हमें प्रतिबिंब की लंबाई भी ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी कि HI हमें ज्ञात करना है, हाइट ऑफ इमेज ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें f पता है, u पता है, तो हम v आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे, हम इस फार्मूले से v का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, 1/f = 1/v + 1/u फार्मूले से हम v का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें f पता है और u पता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में f और u का मान रखेंगे, और यहाँ से हम v का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे f के जगह पे -15 रखा है, और u की जगह पे हमने -30 रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस 1/-30 को बराबर के इधर ले जाएंगे, और वहाँ से हम 1/v का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, और 1/v का मान हमें ज्ञात हो जाएगा, तो उससे हम v का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर इस -2 में से हम 1 घटाएं तो हमें प्राप्त होगा 1/v = -1/30। तो जब हम इसे उल्टा कर देंगे तो हमें यहाँ पे v का मान ज्ञात हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम आवर्धन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं -v/u = HI/HO। ठीक है, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सूत्र में हमें v पता है, u पता है और HO पता है। ठीक है, HO यहाँ पे आप देख सकते हैं, HO यहाँ पे दिया गया है, u भी दिया गया है, और यहाँ पे हमने v की वैल्यू भी ज्ञात कर ली है। ठीक है, तो इन सभी वैल्यू को यहाँ पे हम रखेंगे इस फार्मूले में, और यहाँ से HI का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो v हमें दिया गया है -30 सेंटीमीटर, और u भी हमें -30 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और जो HO है वो 2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें HI का जो मान है वो -2 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि हमारा जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो 2 सेंटीमीटर लंबा है, और वो उल्टा है। उल्टा इसलिए क्योंकि HI का मान हमें ऋणात्मक प्राप्त हुआ। ठीक है, ऋणात्मक का मतलब ये होता है कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो उल्टा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 5 सेमी की लंबाई का कोई वस्तु 30 सेमी की वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखा गया। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, और वो कैसा बन रहा है, सीधा है या उल्टा है या फिर वास्तविक है या
आभासी है ये हमें पता करना है, ठीक है, और उसका आकार भी हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उन चीज़ों को लिखेंगे जो हमें पता है। तो इस क्वेश्चन में हमें पता है कि वस्तु की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है और दर्पण से वस्तु की जो दूरी है वो -20 सेंटीमीटर है, वो भी हमें पता है। और यहाँ पे हमें वक्रता त्रिज्या भी दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वक्रता त्रिज्या r बराबर 30 सेंटीमीटर। तो अब हम इस वक्रता त्रिज्या से f का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि f जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या जो है वो 30 सेंटीमीटर है, तो हमारा जो फोकस होगा वो 15 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब हम उन चीज़ों को लिख लेते हैं जो हमें पता करना है। हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, यानी v हमें ज्ञात करना है, और हमें वस्तु की लंबाई यानी hi हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में सबसे पहले v का मान ज्ञात करेंगे, और v का मान ज्ञात करने के बाद हम उसकी हेल्प से hi का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो v का मान ज्ञात करने के लिए हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे 1/f = 1/v + 1/u फार्मूले का, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि f और u का मान रखेंगे और यहाँ से v का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो जब हम f और u का मान रखेंगे तो हमें 1/v बराबर 7/60 प्राप्त होगा, ठीक है, यानी कि 7/60 प्राप्त होगा। और जब हम इसका उल्टा करेंगे तो हमें v का जो मान है वो 60/7 प्राप्त होगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 8.57 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें v का मान प्राप्त हो गया है। अब इस v के मान से हम प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करने के लिए हम आवर्धन के सूत्र का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें ho पता है, u भी पता है और v भी पता है, ठीक है। यहाँ पे हमें सिर्फ hi का मान ज्ञात करना है, यानी हाइट ऑफ इमेज ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो जब हम u, v और ho का मान रखेंगे तो हमें hi का जो मान है वो 15/7 प्राप्त होगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2.14 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें hi का मान यानी प्रतिबिंब का आकार भी प्राप्त हो गया है, और यहाँ पे v यानी कि प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो भी हमें यहाँ पे प्राप्त हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब जो है वो छोटा है, 2.14 सेंटीमीटर का है, और ये सीधा है, आभासी है, तथा दर्पण से 8.57 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे की ओर बन रहा है, ठीक है। दर्पण के पीछे की ओर इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो v है वो धनात्मक है। तो जब भी v धनात्मक होता है तो जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे प्राप्त होता है, ठीक है। और जब hi जो है, जब hi धनात्मक होता है तो जो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब है वो सीधा होता है और आभासी होता है। आप जानते हैं जो सीधा इमेज होता है वो हमेशा आभासी होता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे 4 अंकों में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते थे। और ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। और अगर इन सभी क्वेश्चन में से आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से अपने सभी डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर हर संडे को मैथ्स का और साइंस का और अब इतिहास का भी टेस्ट एग्जाम शुरू हो गया, ठीक है। तो आप साप्ताहिक टेस्ट एग्जाम भी दे सकते हैं, मैथ्स, साइंस और SST, ठीक है। तो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना होगा और वहाँ पे आपको सर्च करना होगा एक्सेलेंट स्कूलिंग, ठीक है। जब आप टेलीग्राम ऐप में एक्सेलेंट स्कूलिंग लिख करके सर्च करेंगे तो हमारा जो ग्रुप है वो आ जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे हर संडे को टेस्ट एग्जाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।